कहा उन दोनों संतों को आज पापी नहीं छोड़ रहे, इतनी सेवा कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे। जब जब संतों के ऊपर उंगलियां उठाओगे आप बिल्कुल दलदल में फंसते जाओगे। अरे कितनों का जीवन सुधार दिया प्रेमानंद जी महाराज ने, कितने नौजवान उनकी चरण में जाते, कितने नौजवान सुधर गए, कितने शराबी शराब छोड़ दिए और कितने लोग अच्छे अच्छे काम करने लगे, जो कभी दान नहीं करते थे वो भी दान करने लगे। उन्होंने ये सब करके दिखाया है। उन्होंने केवल एक बात कह दिया, सबके लिए वो भी कहा, एक के लिए उन्होंने नहीं कहा, सबके लिए कहा। और ऐसा उनकी बात को बवंडर बना के उछाल दिया गया कि मूर्ख लोग गुरुदेव जी को भी नहीं छोड़ रहे महाराज। भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से संतों के हित के लिए, विप्र के ब्राह्मणों के हित के लिए, गैया माता के हित के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आए और उन्हीं के हित में बोलने के लिए। और तो और उनका हित नहीं चाहते और तो उनकी बुराइयां करते जा रहे, बुराइयां करते जा रहे। आपस में जूझ मचाए पड़े, आपस में झगड़ा मचाए पड़े, कोई मतलब नहीं है झगड़ा से। आजकल कलयुग है महाराज, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा करेगा, लेकिन जो जैसा करेगा ऊपर वाला तो देखता ही है। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ बिगड़ जाएगा या हमारे तुम्हारे कहने से कुछ बन जाएगा महाराज। इसलिए हमें आपको कह करके अपनी गंदी जुबान नहीं करनी है। आज कहा जाता है परीक्षित जी ने देखा कलयुग को बड़ी जोर से डांटा और कहा, मूर्ख चला जाए यहाँ से वरना मेरी तेज तलवार से तेरी गर्दन कट जाएगी। कलयुग बड़ा घबरा गया, जैसे कि एक बाज झपट करके पक्षी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से कलयुग झपट करके आज परीक्षित जी के चरणों को पकड़ लिया। परीक्षित जी के चरणों में पकड़कर गिरकर माफी मांगा, क्षमा कर दो महाराज, लेकिन अब मेरा नंबर आया है आने का, अब मेरी बारी आई है तो मैं बताऊं कहाँ जाऊं। हे परीक्षित जी महाराज, आप जहां कहोगे हम वहां चले जाएंगे, लेकिन हमको भगाओ नहीं। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, कलयुग से 4 स्थान बताया, 4 स्थान बताया कि तुम वहां पे रह सकते हो। कौन कौन स्थान बताया? कि जुआ सत्य, जहां पर जुआ खेलते हैं वहां पे कलयुग होता है, जहां पे झूठ बोला जाता है वहां पे कलयुग होता है। कि जुआ असत्य निशा और सोना और बसते ही बुरसुई मन ही कसोना, बसते ही बुरसुई मन हो कसो। कहा राजा ने कहा, कलयुग से ऐसी जगह पर जाकर तुम निवास करो जहां जुआ होता हो, जहां पर झूठ बोला जाता हो, जहां पर सोना हो, छीना हुआ सोना, लूट फातिया का सोना, और वहां पर जाओ तुम निवास करो। कलयुग जहां पे मांस मदिरा खाया जाता हो वहां पर निवास करो, जहां पे 24 घंटा सोने के अलावा कुछ ना किया जाता हो, भगवान का भजन नहीं किया जाता हो, वहां पर जाओ निवास करो। परीक्षित जी ने कहा कि जुआ असरते आज साउंड इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। कि जुआ सते निसायर सोना पासते गुर जोई मन हो कसोना।
चारों जगहों पे रहो जहाँ झूठ बोलते, मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, वहाँ पे कलयुग रहता है। और जो चोरी का सोना, छीना हुआ सोना, उसमें कलयुग रहता है। जो मेहनत का सोना है, आपने मेहनत करके कमाया, सोना की जंजीर बनाई, हार बनाया, जो बनाया, उसमें कलयुग नहीं रहता। लेकिन छीना हुआ जो सोना होता उसमें कलयुग रहता है। अब कलयुग कहाँ गया महाराज? कलयुग कहाँ जाता है? अनुशासन कलयुग पाई, अनुशासन कलयुग पाई, और नियमित ठोर बसौता बजाई, नियमित ठोर बसौता बजाई। कलयुग जाकर के वहीं स्थानों पे ठहर गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई महाराज, कलयुग उचक करके परीक्षित जी के सोना के मुकुट में ही बैठ गया। और जब परीक्षित जी के सोना के मुकुट में बैठ गया, अब सोचो, परीक्षित राजा इतने धर्मात्मा थे, और सोना कौन सा था? सोना कौन सा था? ये सोना छीना हुआ पहने हुए थे। तो परीक्षित जी नहीं गए थे छीनने महाराज। पहले राजाओं में क्या होता था, जैसे आपसे हमारी लड़ाई हुई, हम राजा हुए, आप राजा हुए, एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ठीक है ना, हम लड़ाई नहीं करने आए हैं। जैसे कि हम राजा हुए, आप राजा हुए, यदि आप हमसे लड़ने आए, हम आपसे लड़ने आए, तो यदि आप हमसे जीत जाएं, तो भाई सारा राज्य पाठ हमारा आप ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी और को दान में दे देंगे ना, वो तो आपका हो जाएगा। 5 पांडव जब जरासंध नाम के राक्षस को मारे थे, तो जरासंध नाम के जब राक्षस को मारे थे, तो फिर उसका जो सोने का मुकुट, सोना चांदी सब उठा कर लाए और अपने कमरा में भर दिया। और जरासंध का जो मुकुट था वो बड़ा सुंदर था। जब राजा परीक्षित का राज तिलक हुआ, तो 5 पांडवों ने अपने मेहनत की सोना से उनका मुकुट बनवाया। लेकिन आज पहली बार परीक्षित जी बाबाओं के कमरा को खोला, तो वो मुकुट दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर दिखा। राजा परीक्षित ने विचार किया कि कितना सुंदर मुकुट है, उठा करके बाहर परीक्षित जी लाए, अपना मुकुट उतार कर नीचे रख दिया, और वो वाला मुकुट उठा करके माथे पे रख लिया। इसीलिए गलती हो गई महाराज, और जाकर कलयुग भी उसी मुकुट में ही सवार हो गया। क्योंकि भाई युद्ध किया हुआ और युद्ध में जीता हुआ वो था मुकुट, उसी मुकुट में कलयुग चला गया। अब परीक्षित जी के ऊपर कलयुग सवार हुआ, परीक्षित जी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। परीक्षित जी को बड़ी जोर की प्यास लगी महाराज। प्यास लगी तो परीक्षित जी आज जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। चलते चलते आगे लोमस ऋषि की कुटिया मिल जाती है। और जब चलते चलते लोमस ऋषि की कुटिया मिली, तो कुटिया पर बाबा जी तपस्या कर रहे थे, संत महाराज। परीक्षित को देखते, संतों में इतनी मतलब शक्ति होती है कि समक्ष कोई आ जाए तो तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन आज लोमस ऋषि जी नहीं आंखें खोले। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी के ऊपर इस समय कलयुग सवार है, इसलिए संत भगवान आंखें नहीं खोले।
परीक्षित जी को बड़ा गुस्सा आई, बताओ आज मैं राजा हूँ, अभी तक के अहम नहीं आया था, अभी तक परीक्षित जी में घमंड नहीं आया था, और जैसे कलयुग सवार हुआ परीक्षित जी में हम आ गया, अरे हम आए हैं और महाराज जी की हमारा सम्मान नहीं कर रहे। परीक्षित जी को इतना क्रोध आया कि परीक्षित जी शांत नहीं कर पाए क्रोध, और नजर पड़ी एक झाड़ी के ऊपर, झील के ऊपर मरा हुआ सांप पड़ा था। और जैसे मरे हुए सांप को देखा परीक्षित जी ने क्या किया कि धनुष नोकमृत ऐसे निकाला धनुष और पहुंचे सांप के पास, और धनुष नोकमृत सर्प उठा, धनुष नोकमृत सर्प उठा, धनुष नोकमृत सर्प उठा, धनुष नोकमृत सर्प उठावा, धनुष नोकमृत सर्प उठावा। फिर क्या हुआ महाराज कि कौतुक लगी ऋषि उर लटकावा, कौतुक लगी ऋषि उर लटकावा। बोले बाकी बिहारी लाल। परीक्षित जी ने धनुष नोकमृत सर्प उठावा, और कौतुक लगी ऋषि उर लटकावा। उठा करके मरे हुए सांप को बाबा जी के गले में डाल दिया परीक्षित जी ने, और जैसे परीक्षित जी ने गले में डाल दिया और गुस्सा करके चले गए, तब तक भैया बाबा जी के बेटा आ गए श्रृंगी ऋषि जी महाराज। और जैसे बाबा जी के बेटा आए, बाबा जी ने देखा कि पिताजी के गले में मरा हुआ सांप है, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, 7 दिवस महही दसहि तो ही अभिमान, तुझ अपकार न करहि को घोर दंड समझानी। जो संत का अपमान करेगा वो घोर दंडनीय अपराध कर रहा है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जिसने मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला है, उसको 7वें दिवस ये सर्प डस लेगा। और परीक्षित जी जैसे मुकुट को उतारा, याद आ रे बाप रे मैंने क्या गलती कर दिया, बाबा जी के गले में मरा हुआ सांप लटका दिया। अब तो बड़े परेशान हो गए, उदास हो गए, आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगे। लोमस ऋषि ने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा तूने क्या किया, अरे तूने धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। अरे वही तो एक राजा थे जो अभी तक के धर्म हो रहा था और धर्म बचा हुआ है, अभी तक के यज्ञ हो रही हैं, अगर वो भी नहीं रहेंगे तो कौन और राजा आएगा इतना बढ़िया काम करवाने के लिए। लेकिन कहा जाता है देवता बचन पढ़ई चाहे फीका, संत बचन पत्थर की लीका। संत ने श्राप दिया पत्थर की लकीर महाराज, आज उनके श्राप कटने वाला नहीं है। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित जी इसलिए उदास हुए कि मैंने गलत कर दिया, मैंने संत का अपमान कर दिया। अपनी जिंदगी में अभी तक के कभी संत का अपमान नहीं किया, आज पहली बार गलती हो गई, इसलिए परीक्षित